जिसमें वो दिखा रहे थे कि मौलाना तारिक जमील साहब वो बसंत का मेला मना रहे हैं, लड़कियों के साथ खड़े होकर गुड्डे उड़ा रहे हैं और इस तरह की वीडियोस मेरे सामने आई। बसंत मनाने पर आखिर सेलिब्रिटीज को इतना बुरा भला क्यों कहा जा रहा है, क्यों उन पर इतनी तनकीद की जा रही है, क्यों उनको इतनी गालियां दी जा रही हैं, क्यों बसंत के हवाले से उनकी हर एक पोस्ट के नीचे बेशुमार ऐसे कॉमेंट्स मिलेंगे जिनमें लोग उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में बताऊंगा और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बसंत मेला ऑर्गेनाइज करने के लिए कितना पैसा खर्च किया और बहुत सारे लोग जो इसको हिंदू सिखों उनके मजहब से उनके त्यौहार से जोड़ते हैं, इसके पीछे क्या वजह है और बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में होने जा रही हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सब स्मैर यूट्यूब चैनल। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि 18 साल की पाबंदी के बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लाहौर में बसंत मनाने की इजाजत दी है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको खुद प्रमोट कर रही है और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज सबको दावत दी जा रही है कि लाहौर आए और बसंत मनाएं। अब पूरा पाकिस्तान लाहौर में इकट्ठा हो गया बसंत मनाने के लिए, लेकिन लाहौर से बाहर जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ पुलिस बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रही है। वो क्या कह रही है वो ज़रा मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ और किस तरह की ज्यादती हो रही है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लाहौर में रहने वाली जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको भी प्रमोट किया जा रहा है बसंत के हवाले से और वो खुद भी बसंत को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उनको हेट भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। जिस तरह से फिजा अली हो गई, कमल आफ्ताब, जुल्करनैन, डकी भाई, रजब भट्ट, हिना नियाजी, ये सब बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन कराची से भी बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो लाहौर आ चुके हैं, बसंत मना रहे हैं और जो जो पोस्ट लगा रहे हैं उनको बहुत गालियां पड़ रही हैं। उसकी वजह क्या है ये ज़रा आप गौर से सुनिएगा क्योंकि आपको समझ आएगी। शायद जो लोग दूसरों का दर्द समझते हैं, तकलीफ समझते हैं, उनको ये बात लगती है कि यार ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, ये कैंसिल हो जाना चाहिए था। क्योंकि दुनिया भर में अगर कहीं भी ऐसा वाकया होता है या ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो फौरन बड़े से बड़ा इवेंट जो है वो मनसूख कर दिया जाता है, उसको डिले कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के किसी भी शहर में कोई भी इंसिडेंट हो जाए, कोई सेलिब्रिटी वहां पर नहीं आती, लेकिन कराची से बसंत मनाने के लिए सबूर अली, अली अंसारी, सिदरा नियाजी, शोएब मलिक, सना जावेद, इमरान अशरफ, नादिया जमील सब ने खूब शुगल मेला लगाने के लिए लाहौर तशरीफ लाई और निदा यासिर ने भी अपने मॉर्निंग शो में बसंत मनाई। क्योंकि वो मॉर्निंग शो करती हैं इसलिए वो कराची से लाहौर नहीं आ सकती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने मॉर्निंग शो में बसंत मनाई तो वहां पर उनको जो हेट मिला और बाकी सेलिब्रिटीज को भी हेट मिला उसकी इंतहा नहीं थी। क्योंकि लोगों का ये कहना था कि इस्लामाबाद में अभी अभी धमाका हुआ है, ठीक है, बहुत सारे लोग शहीद हो गए, बहुत सारे लोगों ने अपने प्यारों के टुकड़े उठाए हैं, जिस्म के अज़ा उठाए हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि अभी कुछ ही दिन पहले गुल प्लाजा में न जाने कितने लोग जल के मर गए, कितने लोग अपने बच्चों का रोजगार कमाने के लिए गए थे और उनके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया, कितने लोग रो रहे हैं। और कुछ ही दिन पहले निदा यासिर ने भी अपने प्रोग्राम में रोते हुए बड़ा इमोशनल होकर उस प्रोग्राम के गुल प्लाजा के हवाले से वीडियो बनाई थी। लेकिन लोगों को ये दुख है कि पाकिस्तान में इस कदर गुर्बत, परेशानी, तकलीफ सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद इस बसंत मेले पर जियो न्यूज़ की वेबसाइट के मुताबिक 4 से 6 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। वो मुल्क ये पैसे खर्च कर रहा है जो कर्जे में डूबा हुआ है, जिसको कर्जा देने के लिए कर्जा लेना पड़ता है, जिसको किसी का उधार चुकाने के लिए और उधार लेना पड़ता है। उस मुल्क में ये सब कुछ मनाने के लिए 6 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये लोगों का कहना है, लोगों को इतराज है इस बात का। और इसके साथ साथ मुझे कुछ बेशर्म लोगों का AI पर काम भी देखने को मुझे मिला, जिसमें वो दिखा रहे थे कि मौलाना तारिक जमील साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ, वो बसंत का मेला मना रहे हैं, लड़कियों के साथ खड़े होकर गुड्डे उड़ा रहे हैं और इस तरह की वीडियोस मेरे सामने आई। और उसके साथ मैंने ये भी देखा कि बाबर आजम भी खड़े हैं और वो वीडियो इतनी ज़बरदस्त किस्म से AI से बनाई गई है, इतनी परफेक्ट बनाई गई है कि देखने वाले यही कह रहे हैं वीडियो में, कमेंट सेक्शन में जाकर कि मौलाना साहब के काम चेक करें, मौलाना साहब के काम चेक करें। यार इतनी बात आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि उस वीडियो में बाबर आजम भी खड़े हैं और बाबर आजम इस वक्त बसंत के मेले पर नहीं है, बल्कि वो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। वो कैसे वहां पर खड़े हो सकते हैं? ठीक है, लोगों को इतनी समझ नहीं आई और उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जबकि
जितने भी उलमाए कराम है वो बसंत से मना फरमाते हैं। और बसंत की हिस्ट्री के हवाले से कुछ लोगों का ये कहना है कि महाराजा रंजीत सिंह जब बाहर आती थी तो लोगों को ये कहा करता था कि पतंग उड़ाओ, और उसकी जो वाइफ थी, जो उसकी बीवी थी, वो पीला सूट पहना करती थी और लोगों को कहा करता था कि बाहर के दिनों में जश्न मनाओ, पतंगे उड़ाओ, इस तरह के कपड़े पहनो, रंगीन कपड़े पहनो, फूलों की बरसात है। रंजीत सिंह के हवाले से कहा जाता था कि उसने ये त्यौहार शुरू किया था। इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि ये उनकी कोई इबादत है, या फिर लोग ये समझते हैं कि हिंदू इसको इबादत के तौर पर मनाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। रंजीत सिंह ने कहा था कि बाहर के दिन आए हैं तो ऐसा करो। लेकिन एक आलिम के, जो हमारे पाकिस्तान के एक आलिम है, उनकी ज़ुबान से मैं ये सुन रहा था, उनका ये बयान मैं सुन रहा था कि एक गुस्ताख रसूल था, उसको सज़ाए मौत दी गई थी। आज से 200-300 साल पहले की बात है। जब उसको सज़ाए मौत दी गई थी तो उसकी याद में ये बसंत मनाई जाती है, पतंगें उड़ाई जाती है, और ये नहीं करना चाहिए। मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मैं बयान सुन रहा था कि उन्होंने कहा था कि कबूतर पालना अच्छी बात है, सवाब का काम है, मतलब कबूतर पालना एक अच्छा काम है, लेकिन कबूतर पाल कर छतों पर चढ़कर उड़ाने वाला और सीटियां मारने वाला, उसकी कभी गवाही जो है वो कबूल नहीं की जाती। मतलब इस्लाम में ऐसे शख्स की गवाही को तरजीह नहीं दी जाती। कहा जाता है कि ये इतना समझदार नहीं है, ये छिछोरा इंसान है जो छतों पर चढ़कर सीटियां मारता है, लोगों के घरों में झांकता है, जब कबूतर उड़ाता है इसकी नज़र इस घर में भी पड़ती है, उस घर में भी पड़ती है, तो ऐसे शख्स की गवाही को तरजीह नहीं दी जाएगी। तो फिर कैसे वो मुमकिन है कि पतंगे उड़ाने वाले शख्स को इज्जत दी जाए? और फिर कुछ उलमाए कराम का मैंने ये सुना कि इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बच्चे छतों से गिरते हैं, डोर से हाथ कटते हैं, गले कटते हैं, लोग फजूल खर्ची करते हैं और पैसा बेशुमार उड़ाते हैं। आपको पता है लाहौर में इस वक्त एक छत 2-2 करोड़ रुपए का गया है। एक छत जो सबसे ऊंची थी उस पर 2 करोड़ रुपए एक दिन का या 3 दिन का, मुझे कंफर्म ये नहीं है कि 2 दिन का था 3 दिन का था, लेकिन उसका रेंट जो है वो 2 करोड़ था। छोटी छोटी जो छतें थी उसका अंदरून का इलाका है, उस छोटी छोटी छतों का किराया 2-2, 4-4 लाख रुपए था एक रात का, ये कंफर्म है। ठीक है, उलमाए कराम कहते हैं कि जहां पर पैसा फजूल खर्च किया जाए, जहां पर औरतें साथ हों, औरतें साथ नाच गाना कर रही हों, ऐसा त्यौहार मनाना जायज़ नहीं। इस पर मैं एग्री करता हूं। लेकिन उसके साथ साथ मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का बयान सुना। एक में उन्होंने कहा कि अकेले पतंग उड़ाई जाए या मिलकर उड़ाई जाए, दोनों ही हराम है। अभी रिसेंटली मैंने जो उनका बयान सुना उसमें वो ये कह रहे थे कि मेरी जो फेवरेट गेम है वो पतंगबाजी है। मुझे ये समझ नहीं आई कि एक तरफ उन्होंने हराम करार दिया जो कुछ साल पहले का बयान था, अभी रिसेंटली जो उनका बयान था उसमें वो ये कह रहे थे कि मेरी फेवरेट गेम है पतंग उड़ाना। और इसके साथ साथ जो दूसरे शहरों में मैंने बच्चों के साथ ज्यादती देखी वो ये थी कि छोटे छोटे बच्चे इसी बसंत मेले को देखते हुए, मतलब 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का बच्चा कहीं पतंग उड़ाते हुए या कहीं पीछे से पतंग आई उसने पकड़ ली, उनके साथ जो ज्यादती की जा रही है वो ये की जा रही है कि छोटे से बच्चों को थप्पड़ मार रहे हैं पुलिस वाले, उनको उठा के लेके जा रहे हैं, उनके माँ बाप पर पर्चे दे रहे हैं। अच्छा, ये ज्यादती मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, ज़रा गौर करें। एक तरफ पूरी तरह से इजाज़त, दूसरी तरफ वो बच्चे जिनके बारे में मैंने खुद सुना कि ये लावारिस है, इसकी माँ है जो सुबह जाती है, रात तक मजदूरी करती है, मेहनत करती है, वो अपने बच्चे का पेट भरने के लिए लोगों के घर में काम करती है, इसका बाप नहीं है, इसको छोड़ दें। ये बच्चा कहीं से पतंग आई, इसने पकड़ी, छोटी सी गुड्डी उसने उठाई हुई थी, इतनी सी, इसको छोड़ दें। पूरा मोहल्ला कह रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने उसको मारा भी, थप्पड़ भी मारे, उसको साथ भी ले गए। अच्छा, एक और मैंने देखा जो शख्स जो है वो पतंग उड़ा रहा था, तो उसके साथ होता क्या है ज़रा गौर करें। उसको छत से उठाया, उठाने के बाद उसको थाने ले गए, उसके वालिद को भी थप्पड़ मारे, इतनी बड़ी दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी, बुजुर्ग आदमी, और वो बच्चा कसम खा कर कह रहा है कि भाई पीछे से गुड्डी कटी हुई आई, मैं जो डोर इधर लगी मैंने पकड़ ली छत पे, ऊपर से पुलिस आ गई, पुलिस ने मुझे इतना मारा, उसके पैरों पे रोला फेरा, मतलब वो बिठा कर उसके ऊपर वो ना खड़े होते हैं, लकड़ी का इतना बड़ा सा पीस रखकर उसके ऊपर वो चलते हैं, रोला फेरा। रोला फेरने के बाद वो उसकी चीखें निकल गई, लेकिन उसको उठकर कहा कि उठ के हमारे सामने अब मुजरा कर, तेरी माँ दी, तेरी भैन दी, तेरी निक्की भैन धी दी, क्या वो गालियाँ यार।
इतना तो सोचो भाई, जरा सा सोच लो, ये वर्दी तुम्हें कब्र में नहीं बचाएगी। ये जो यूनिफॉर्म है ये कब्र में नहीं बचाने वाला है यार। मेरी तरह के तुम इंसान हो, बाकी लोगों की तरह इंसान हो। खुदा का वास्ता है, अपने बच्चों को पुलिस में भेजने से पहले, किसी भी इदारे में भेजने से पहले, उसके आगे माँ जो है वो हाथ जोड़े। अल्लाह का वास्ता है किसी के बच्चे के साथ ये जुल्म ना करना। क्यों अपने बच्चों को बचपन से नहीं सिखाते कि यार किसी के बच्चे को इस तरह ना मारना, तुम्हें मैं पढ़ा रही हूँ, तुम्हारी तरबियत कर रही हूँ, हाथ जोड़ जोड़ कर कहो, उसको वास्ता दो कि यार किसी के बच्चे पर इतना जुल्म ना करो। यार उसने कत्ल तो नहीं किया हुआ था, उसके ऊपर रोले फेरे हैं आपने। उसने कोई ऐसा जुर्म तो नहीं किया हुआ था, गुड्डी उड़ाई थी आपसे, ठीक है FIR कटवा दिया आपने उस पर, उसको जेल भेज दिया। उसके बाप के मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं, उसको कह रहे हैं रुला फिर उठ के मुजरा कर। यार ये अपने बच्चों की तरबियत करें, खुदा का वास्ता है। ये जो यूनिफॉर्म है इंसान को हैवान बना देता है, तो फिर सोचना चाहिए कि यार मरना नहीं है। जब आप अल्लाह के पास जाओगे, गिड़गिड़ाओगे, अल्लाह जी मैंने दोज़ख की ना सटिया, अल्लाह जी मैनू माफ़ कर दो, उस वक्त कौन सुनेगा आपकी? आपने सुनी थी किसी की? कोई आगे आपके आगे रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, माफिया मांगता रहा, मुझे माफ़ कर दो यार, मैं गलती हो गई, मैनू माफ़ कर दो। अगर आपने उसके खून को देखकर आपके दिल पर तरस नहीं आया, आपके दिल पर रहमदिली का कोई असर नहीं हुआ, यार कि कोई अल्लाह ने रहमदिली का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमदिली का हुक्म दिया, तुम्हारे दिल पर हाथ नहीं पड़ा, तो मुझे ये बताओ कि तुम जब कब्र में बिच्छू सांप आकर तुम्हें डस रहे होंगे, हमें डस रहे होंगे, तो हम पर कौन रहम करेगा? अल्लाह रहम करेंगे। जब हमें आग में डाल दिया जाएगा और वहां पे जान नहीं निकलेगी, जलते रहोगे, तड़पते रहोगे, जान नहीं निकलेगी, क्योंकि मौत को भी मौत आ गई होगी। तो बात ये समझने की है कि अपने बच्चों की तरबियत करें, खुदा का वास्ता है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं ना बोला करो, दफा करो, तुम्हें क्या जरूरत है? भाई मैं नहीं बोलूंगा, कोई तो समझ जाएगा, किसी के दिल को तो हाथ पड़ेगा नहीं। अल्लाह जी मुझे माफ कर दे, मैं कब्र में बिच्छुओं से, सांपों से डरता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दें, मैं जहन्नम की आग से डरता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा कभी किसी पे जुल्म नहीं करूँगा। हो सकता है किसी एक के कान पे ये बात बैठ जाए यार, किसी के दिल पर ये बात लग जाए। बहरहाल बात हम कर रहे थे कि जो लोग बसंत मना रहे हैं, जो लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि चलो पाकिस्तान में कोई ऐसा वक्त आया जिसे हम थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा एक लाहौर में एक समा है, बहुत जश्न है, सब कुछ है। लेकिन मैं CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पंजाब पुलिस को ये हिदायत करें कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मारें ना, उनके माँ बाप को इस तरह से जलील ना करें। हाँ कोई पनिशमेंट हो ठीक है, जहाँ पे मना है, जहाँ पर ये इजाज़त नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इस तरह से उनकी तजलील ना करें। और फिर हद ख़त्म कहाँ पर होती है? पैसे लेके छोड़ देंगे, ठीक है, ये ना करें। ये मैं CM पंजाब साहिबा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पंजाब पुलिस के ऊपर ये ज़रा आप कर सकती हैं। मुझे पता है कि आपने जब ठान लिया कि अब मैं इनमें से एक को पकड़ूंगी और उसको सज़ा दूंगी, तो फिर आप ये कर सकती हैं, कोई भी नहीं करेगा। आप इस पर थोड़ी तवज्जो दें। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें कोई वो बनावट नहीं थी, जो दिल की बातें थी वो कर दी मैंने। पता नहीं कुछ लोगों को बुरी लगेंगी, कुछ लोगों को अच्छी लगेंगी। उम्मीद है कि समझने वालों को अच्छी लगेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।